हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नीरू चौधरी और हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन गिरनार्ड रिएजेंट से, जिसमें लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन देख चुके हैं। आज हम लोग टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने वाले हैं गिरनार्ड रिएजेंट से। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल कहें या फिर हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ किससे बना सकते हैं हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं कीटोन से। कोई भी कीटोन हो सकता है, ठीक है, ये आर कुछ भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं किससे बना सकते हैं, कीटोन से फॉर्मेशन कर सकते हैं। और दूसरा एस्टर से, ये क्या है, एस्टर। तो इन दोनों में से हम किसी के भी साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारा टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन आते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन आते हैं। ठीक है ना, CO ग्रुप जिसके अंदर होता है। तो अभी अपन इसकी बात नहीं करते, केवल ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है। और कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है, वो कौन सी होती है, मैं आपको बताया था, याद करिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम बार बार बोलती है, ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें याद नहीं रहता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यही एक तरीका है, जितनी बार भी पॉसिबिलिटी हो हम उसे बार बार अगर रिमाइंड करेंगे तो ऑर्गेनिक जो है वो जिस तरीके से हम भूल जाते हैं ना, तो मैक्सिमम पोर्शन तो हम इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना, एक तरीका होता है ऑर्गेनिक को याद रखने का। तो आप लोग इसको जरूर अपनाइए कि जब भी आपके सामने जैसे कार्बोनिल आया तो रिमाइंड करिए फटाफट से कि ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो मैं ही आपको ये रास्ता बता रही हूँ। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या करेंगे, याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो देंगे, तो कोई जो भी, इसको हम आप हिंदी में भी लिख लो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है, ये एस्टर है। और एस्टर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, एसिड डेरिवेटिव होते हैं। और जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, क्या है ये, एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, और एसिड डेरिवेटिव क्या होता है, एसिड डेरिवेटिव जो भी कोई एसिड होगा, जो एसिड होता है उसमें क्या होता है, RCOOH होता है। OH को सब्स्टिट्यूट करके जो भी कोई दूसरे ग्रुप आते हैं, जैसे कि आ सकता है हेलोजन आ सकता है, जैसे कि NH2 आ सकता है, जैसे कि OR आ सकता है, जैसे कि एनहाइड्राइड के लिए ये आ सकता है आपका, ठीक है, एसीटेट। तो इनमें से कोई भी ग्रुप हमारा ऐड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड डेरिवेटिव। हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं इसको, अम्ल व्युत्पन्न। ठीक है ना। अब देखिए, एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं उनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है, SN2AE। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कौन सी रिएक्शंस देते हैं ये, SN2AE। इस डिटेल में बात करी थी लास्ट क्लास के अंदर, SN2AE। और ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये नाम पता है ना किस बेसिस पे दिया जाता है, कुछ बच्चों को ये भी समस्या रहती है याद रखने में कि हम कैसे याद करें। तो मैं आपको बता दूं, जो भी कोई पहले ऐड होता है, कोई भी रिएजेंट हो, उसमें एक पार्ट नेगेटिव होता है, एक पार्ट पॉजिटिव होता है। जो भी उन दोनों में से नेगेटिव ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पॉजिटिव वाला पार्ट पहले ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। तो ये कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो, ये तो हो गया थोड़ा सा पहले का रिवीजन। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होंगी। क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, कीटोन के साथ में RMgX की। RMgX के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो किस तरीके से होगी वो देखते हैं हम। RMgX, चलिए फटाफट से बताइए कि कैसे आएंगे चार्जेस। R के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज।
मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं जब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, तो इस पे आता है नेगेटिव और इस पे आता है पॉजिटिव। बस आसान हो गया। अब हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो नेगेटिव चार्ज है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये जाके ऐड होगा इस कार्बन के ऊपर, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, नाभिक से ही योगात्मक अभिक्रिया। देखिए अब क्या होगा, क्या लेते हैं आप लोगों को मैंने बताया था, ड्राई ईथर। ठीक है ना, ड्राई ईथर लेते हैं, ये यहाँ ऐड होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन में ऐड होगा, तो क्या बनेगा, RCR। आप चाहे ना डैश कर दीजिए ताकि हमको पता रहे ये RMGX से आया है। तो यहाँ पर R डैश हो गया और ये ROMGX। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, आप सब जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब क्या होगा, जल अपघटन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस जब होगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH, और क्या बन जाएगा, RC। ये देखो 3 R हो गए, मतलब टर्शरी बनेगा, ये हो गया OH, और अपना ये क्या निकल जाएगा साइड में, X और ये OH। तो देखिए टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है, इससे कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके अंदर क्या है, ये कीटोन है। ठीक है, कीटोन से आप लोग याद करिए, हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में करा था तो क्या बना था, 1 डिग्री अल्कोहल। जब हमने किसी और दूसरे एल्डिहाइड के साथ किया तो बना 2 डिग्री, और जब हमने इसके साथ कीटोन के साथ किया तो क्या बना, 3 डिग्री। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, एस्टर के साथ में, बस एस्टर के साथ में हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप को करना होता है। क्या है वो, देखिए वैसे हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में, लेकिन आज हम फिर से इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स यहीं पर अटक जाते हैं। ठीक है, चलो RMGX, वही फिर से रिपीट करो। चार्जेस को लगा के चलना चाहिए, कोई गलती होने के चांस नहीं रहते और प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं जब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, तो इस पे आता है नेगेटिव और इस पे आता है पॉजिटिव। ठीक है, क्या होगा, हम यहाँ पे लेते हैं ड्राई ईथर, क्या होगा, ये R जाएगा इस कार्बन के ऊपर, RCOMGX। ठीक है, और ये OR, यहाँ कौन आ गया, R आ गया, ये R वाला डैश को डैश कर दो ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि ये R यहाँ से आया है। ठीक, ये अपना बन गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये एलिमिनेट हो जाता है। यही तो रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, SN2AE रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे पहले तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, देन न्यूक्लियोफाइल जो था पहले से वो वहां से एलिमिनेट हो गया, विलोपन हो गया उसका। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, RCOR डैश। ठीक है, और ये OR जो है नेगेटिव फॉर्म में निकला है और ये इसके साथ में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जहां से हमने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन स्टार्ट करी थी ना, बस वहीं से इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अभी तक वाटर का यूज नहीं किया है, तो RMGX वैसा ही रहेगा। देखो चलो मैं बता भी देती हूँ आपको क्या होता है। RMGX के साथ अगर हम वाटर ले ले तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो होता है ना H और OH, ये H+ और ये नेगेटिव, तो ये R नेगेटिव जो है ना यहाँ से H को निकाल लेगा। ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एल्केन पढ़ा है, वहां पे RMGX की रिएक्शन ये पढ़ी थी। जेरेविटनॉफ विधि होती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना एक्टिव हाइड्रोजन है। चलो अभी हम वहां नहीं जाते हैं, बस एक थोड़ा सा बस मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वाटर हम ले लें तो सारा RMGX जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो बचेगा ही नहीं। तो अभी तक हमने वाटर नहीं लिया है, तो अगर हम RMGX को एक्सेस में ले रहे हैं तो वो बचा हुआ होगा, जरूर बचा हुआ है क्योंकि हमने एक्सेस में ही लिया है। तो यहाँ पर RMGX है, तो अब RMGX का एक और मॉलिक्यूल इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, वही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। आप चाहे तो यहाँ भी पार्शियल लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड जब पूरी तरीके से टूटता है तभी हम नेगेटिव पॉजिटिव पूरे लगाते हैं। ठीक है ना, चलिए RCOR
OMgX, यहाँ ये R और ये R डैश, ये वाला भी तो R डैश ही है, ठीक है। तो अब ये बन गया आपका। अब हम वाटर लेंगे। अब जब वाटर लेंगे तो हाइड्रोलिसिस होगा, जल अपघटन होगा, H यहाँ OH यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस ये बन गया आपका अल्कोहल। तो इसके अंदर जो एस्टर होता है इसमें एक स्टेप ज्यादा होता है कार्बोनिल कंपाउंड के कंपैरिजन में। तो कैसे होता है बस वही हमें याद रखना है। सिंपल है, अगर हम एक दो बार रिवाइज करेंगे तो बढ़िया सेट हो जाएगा अपने दिमाग में। और भी को याद रखने के लिए रिवीजन करे बिना तो हमसे याद नहीं रख सकते। एग्जाम में अगर हम एकदम से पढ़ते हैं तो हमें दिक्कत आती है। इसलिए ग्रेजुएशन का बच्चा ऑर्गेनिक को डेली थोड़ा थोड़ा भी टाइम देता है। मैं आपको डेली जो वीडियो अपलोड करती हूँ वो इतना छोटा होता है कि अगर उतना भी हम डेली का पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट है, ठीक है ना। क्योंकि रिएक्शंस को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एक ही दिन सारा का सारा पढ़ लिया और फिर हम एग्जाम में जाएंगे तो वो जरूर उड़ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें डेली का डेली पढ़ना है और रिवाइज जरूर करना है। बिना रिविजन करे कितना भी पढ़ लो सब बेकार है। रिविजन तो बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए ग्रिग्नार्ड एजेंट से हमारी रिएक्शंस हो चुकी हैं। अब लास्ट रिएक्शन है आपकी प्राइमरी अमीन से। ओके, तो इसमें क्या होता है, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट और HCl दोनों लिए जाते हैं। इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है, HNO2 बनता है, ठीक, NaCl बनता है। ओके, तो बन गया HNO2 और NaCl। अब हम कोई भी प्राइमरी अमीन ले सकते हैं। प्राइमरी अमीन क्या होते हैं, ऐसा नाइट्रोजन जिससे एक ही कार्बन जुड़ा हो उसको प्राइमरी अमीन। सेम कॉन्सेप्ट है। तो एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या है, प्राइमरी अमीन। अब इस प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हम किससे करवाएं, हम HNO2 से अगर करवाएंगे, या HNO2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से ये वाटर बाहर निकल जाता है, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ में N2 में बाहर निकल जाएगा और OH जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ROH प्लस N2 प्लस H2O। तो अपना बन गया ना, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो सिंपल रिएक्शन है, ये हो गई प्राइमरी अमीन के साथ में। तो हमारी सारी रिएक्शंस हो गई हैं अल्कोहल की फॉर्मेशन की। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो आपको अपलोड करूंगी जिसमें एक शॉर्ट होगा, ठीक है ना। फटाफट से आप किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो जब तक वो वीडियो आता है तब तक ये सारे वीडियोस प्रिपरेशन के आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर ये अच्छे से तैयार होंगे तो ही मजा आएगा उस शॉर्ट वाले वीडियो को देखने का। ओके, थैंक यू।